हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिस पर मार्केट 80% डिपेंड करता है। ओके, तो उस टॉपिक का नाम जो है वो बेसिकली आप लोग उसको कहते हो प्राइस एक्शन। ओके, एंड आप लोग ने हर जगह सुना होगा कि अगर कोई बंदा प्राइस एक्शन सीख जाता है, मतलब प्राइस एक्शन अगर उसको प्रॉपर आने लगता है तो वो मार्केट में अच्छी गुड क्वालिटी ट्रेड्स लेने लगता है। मतलब 10 में से 8, 10 में से 9 वो रेगुलरली होती हैं एंड उसकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी रहती है वो भी बहुत ज्यादा रहती है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन में ऐसा रहता क्या है, एंड अगर आप लोग को भी प्राइस एक्शन आप लोग सीख जाते हो तो आप लोग को उसको कैसे ट्रेड करना होगा वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो प्राइस एक्शन होता है इसमें हम लोग मार्केट की प्राइस को देख के हम लोग आने वाली प्राइस को जज करते हैं। अब मार्केट की प्राइस क्या होती है और आने वाली प्राइस को कैसे जज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि आने वाली जो प्राइस है वो क्या होती है एंड आप लोग जो प्राइस देखते हो वो क्या होती है। तो सपोज करो मार्केट हमारा कोई सा एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो इधर हमारी जो प्राइस है कोई सा, अगर आप लोग इधर चार्ट देख रहे हो, बट हम लोग अगर एक शेयर के हिसाब से बात करें तो सपोज करो ये हमारा एक मैकडॉन का शेयर है। ओके, तो ये शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो इसकी प्राइस बढ़ रही है एंड अगर ये शेयर नीचे आ रहा है तो इसकी प्राइस नीचे गिर रही है। ओके, तो इस प्राइस को बढ़ना और इस प्राइस का नीचे आना हम लोग इधर बोलते हैं प्राइस का मूवमेंट। अब प्राइस का जो मूवमेंट रहता है वो डिफरेंट टाइप्स में रहता है। प्राइस देखो हमेशा डायरेक्टली एक ही वे में ऊपर कभी नहीं जाती प्राइस, और कभी डायरेक्टली एक ही वे में नीचे नहीं आती। प्राइस का जो मूवमेंट रहता है वो एक टाइप से ऐसा रहता है कि मार्केट अगर प्रॉपर कभी नीचे गिरता नहीं है, प्रॉपर कभी ऊपर जाता नहीं है। तो सपोज करो अगर हम लोग मार्केट गिर रहा है, मतलब हमारा जो स्टॉक है अगर वो नीचे आ रहा है तो उसका जो मूवमेंट रहता है वो कैसा रहता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा स्टॉक, फिर थोड़ा रिकवर करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा। ओके, तो ऐसे हमारा मार्केट जो है, हमारा जो स्टॉक जो है वो डाउन आता है एंड इन सिमिलर वे हमारा जो स्टॉक है वो अप जाता है। आपका भी आप लोग को एक एग्जांपल दिखा देता हूं। इधर से हमारा सपोज स्टॉक चालू हुआ, ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, लिटिल बिट पुल बैक, फिर ऊपर गया, लिटिल बिट पुल बैक। ओके, ऊपर गया, नीचे पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे पुल बैक लिया। तो सिंपली आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि मार्केट की जो प्राइस है वो कभी भी एकदम से बढ़ती नहीं और कभी एकदम से घटती नहीं है। ओके, जो प्राइस रहती है वो आप लोग को एक एग्जांपल बताओ, 10 से 15 होगी, 15 से वो 12 आएगी, 12 से 18 जाएगी, 18 से फिर 16 आएगी, 16 से फिर 20 जाएगी, ऐसे मूव होती है। ओके, मतलब बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि कभी सीधी एक बार में ऊपर जाएगी, और घटती है अगर नीचे भी आती तो कभी भी एक बार में वो नीचे नहीं आती। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली अब हम लोग प्राइस एक्शन को ट्रेड कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन में हम लोग के क्या क्या चीजें आती हैं वो भी हम लोग आपको डिस्कस कर देते हैं। तो सिंपली प्राइस एक्शन का मैं आप लोग को मतलब बता देता हूं कि प्राइस एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस प्राइस को देख के, प्रीवियस मार्केट को देख के आने वाला मार्केट हम लोग इधर प्रिडिक्ट करते हैं। प्रीवियस प्राइस को देख के, प्रीवियस मार्केट की जो प्राइस रहती है उसको देख के हम लोग आने वाली प्राइस, मतलब आने वाला मार्केट कहां जा सकता है उसको हम लोग इधर प्रिडिक्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। बट आप लोगों को ये इतना छोटा टॉपिक लग रहा होगा कि आपने बोल दिया सिर्फ इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं, बट ये जो प्राइस एक्शन है ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है। प्राइस एक्शन में हम लोग की बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। उधर मैं आप लोग के लिए एक ड्राइंग भी बना के रखी है, उधर मैं आप लोग को प्रॉपर बहुत चीजें समझाऊंगा। देन उसके बाद आप लोग को चार्ट पे भी एक एक चीज आप लोग को ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। ओके, आप लोग को इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज आप लोग को पता होंगी, बट फिर भी आप लोग इधर प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, उसका रीजन भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। ओके, एंड सिंपली आप लोग अभी समझो प्राइस एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस मार्केट की प्राइस को देख के, मतलब मार्केट हमारा जो पहले चल रहा था उसकी प्राइस को देख के हम अपकमिंग मार्केट जो रहता है, मतलब आने वाला मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें हम लोग ट्रेड कैसे निकालते हैं, सपोज मैंने ये इतना जोन देखा, ये वाला जोन मैंने देखा और ये जोन मैं समझ गया कि इधर एक रेड कैंडल बनने वाली, या फिर इधर एक ग्रीन कैंडल बनने वाली, या फिर मार्केट इधर से हमारा ऊपर जाने वाला है, या फिर इस जोन से मार्केट हमारा नीचे आने वाला है। तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या करते हैं, आप लोग देखो इसको आप लोग को क्यूटेक्स में कैसे अप्लाई करना होगा। अब देखो प्राइस एक्शन से हम लोग प्राइस का पता कर पाते हैं कि इस जोन से इस जोन तक मार्केट नीचे आ सकता है, इस जोन से इस जोन तक मार्केट ऊपर जा सकता है, बट इसमें हम लोग कैंडल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इधर से ये कैंडल रेड बनेगी या फिर ये कैंडल ग्रीन बनेगी। तो आप लोगों को इधर कैसे आप लोग कैंडल प्रेडिक्ट करोगे, बिकॉज आप लोग को क्यूटेक्स में आप लोग अगर बाइनरी ट्रेड करते हो तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, सिंगल कैंडल पर इधर ट्रेड प्लेस करते हैं। एंड अगर आप लोग को सिंगल कैंडल पर ट्रेड प्लेस करना है तो आप लोग को प्राइस एक्शन के साथ साथ कुछ रूल्स है वो भी आप लोग को क्लियर होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग प्राइस एक्शन से आप लोग प्राइस तो प्रिडिक्ट करना सीख गए। अब सपोज इसको देख के आपने पता करा कि मार्केट अब इसको रिकवर करने ऊपर जाएगा, बट देखो ऊपर जा रहा है मार्केट तो आप लोग को पता है ग्रीन कैंडल बनेगी, बट इधर देखो रेड कैंडल भी बनती है। ओके, तो जो रेड कैंडल बनी है उस पर ट्रेड आप लोग कैसे अवॉइड करोगे, मतलब आप लोग प्रॉपर 100% शॉर्ट ट्रेड कैसे लोगे वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग को बिल्कुल देखना है एंड तक। एंड मैंने आप लोग को सिंपली प्राइस एक्शन का मतलब बता दिया कि प्रीवियस मार्केट की प्राइस को देख के अपकमिंग मार्केट की प्राइस को जज करना, या फिर अपकमिंग मार्केट को जज करना बेसिकली प्राइस एक्शन होता है। तो अब मैंने आप लोग के लिए ड्राइंग में थोड़े से 4 या 5 कॉन्सेप्ट रखे हैं, उधर मैं
मैं आप लोग को प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या वो कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होंगे, बट आप लोग को उसका तरीका नहीं पता होगा कि कैसे आप लोग उसको ट्रेड वगैरह कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे ड्राइंग की तरफ चलते हैं, उधर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बैक में आके क्यूटेक्स में आप लोग को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलते हैं हमारी ड्राइंग की तरफ। सो आप लोग देख सकते हो हमारी प्राइस एक्शन के 4 मेन पार्ट होते हैं, इधर मैंने आप लोग के लिए प्रॉपर लिख के रखा है। एंड अभी तक आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि आप लोग को सब कुछ चीजें जितनी भी है प्रॉपर डिटेल में क्लियर हो जाए एंड आप लोग को डाउट्स वगैरह भी ना रहे। ओके, तो इधर आप लोग देखो प्राइस एक्शन के 4 मेन पार्ट होते हैं। ओके, तो पहला जो मेन पार्ट होता है वो आप लोग का ट्रेंड एनालिसिस होता है। आप लोग का जो ट्रेंड है वो देखो 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। तो फर्स्ट जो हमारा होता है वो ट्रेंड एनालिसिस रहता है कि मार्केट हमारा कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ओके, सेकंड जो चीज आती है वो ट्रेंड एनालिसिस में ही अंदर आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये भी आप लोग को देखो 99% लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा। ओके, एंड देन हमारा जो थर्ड आता है वो आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एंड फोर्थ हमारा आता है वो आता है चार्ट पैटर्न। तो जो हमारा पूरा का पूरा प्राइस एक्शन रहता है वो 4 मेन कॉन्सेप्ट इनसे मिलकर बनता है। ओके, इसके बाहर का कुछ भी नहीं रहता। अब ट्रेंड एनालिसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही आप लोग को बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इधर मैं आप लोग को नाम बता रहा हूं, बट इधर हमारा जरूरी नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो। इधर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई सा भी लेवल इधर हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप का लेवल भी इधर हो सकता है। ओके, तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोगों को पहला तो प्राइस एक्शन अगर आप लोग को पता है तो आप लोग को ट्रेंड एनालिसिस आना चाहिए, आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना चाहिए, आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अब इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी देखो आप लोगों को पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं पता रहते। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न 2 टाइप का होता है, बुलिश कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बियरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिमिलरली डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो रहते हैं वो भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। सिमिलरली जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं वो भी हमारे बियरिश या फिर बुलिश होते हैं। ओके, तो पूरे के पूरे आप लोग को ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी क्लियर होने चाहिए। एंड देन उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न्स। तो देखो अब आप लोग को इधर एक चीज समझो, आप लोग को सबसे पहले क्या करना रहता है, आप लोग को सबसे पहले ट्रेंड कंफर्म करना रहता है। ट्रेंड आप लोगों ने देखा, सपोज करो अप ट्रेंड है या फिर कोई सा हमारा डाउन ट्रेंड है, उसके बाद आप लोग ने उसके लेवल्स मार्क करें। इधर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिख के रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही फेमिलियर होते हैं। उन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही मोस्टली पता रहता है कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। और दूसरे लेवल भी आप लोगों को इधर पता रहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, लाइक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप का जो भी लेवल्स रहते हैं वो आप लोग को पता रहते हैं। तो अब उसके बाद आता है हमारा चार्ट पैटर्न्स, आप लोग को पता रहना चाहिए। चार्ट पैटर्न्स आप लोग को पता रहेंगे, लाइक जितने भी फ्लैग्स होते हैं। ओके, तो चार्ट पैटर्न्स आप लोग को पता रहेंगे। उसके बाद आप लोग को आना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर। नाउ अब आप लोग इसमें ट्रेड वगैरह कैसे करोगे ये हम लोग आपको क्यूटेक्स में प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपली आप लोग को इतना याद रखना, आप लोग को ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड आप लोग को पता है 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक हमारा होता है अप ट्रेंड एंड एक होता है हमारा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में बेसिकली मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता है, एंड डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर 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 बनाता है। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाता जाता है, प्राइस जो है वो ऊपर जाती जाती है, एंड डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है वो गिरती जाती है। ये आप लोग को क्लियरली पता होगा। ओके, अब उसके बाद आता है आप लोग ने ट्रेंड देख लिया। अब उस ट्रेंड में आप लोग को ये भी पता रहता है कि पुल बैक्स आते हैं, जहां जहां पुल बैक्स आते हैं उधर हम लोग के बहुत सारे लेवल्स भी फॉर्म होते हैं, मिटिगेशन लेवल, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ये सब कुछ लेवल उधर ही फॉर्म होते हैं। तो ट्रेंड देखोगे आप तो आप लोग को लेवल्स का पता चलेगा। ट्रेंड आप लोग ने देखा, ट्रेंड आपको पता चला, तो उसके बाद आप लोग को लेवल्स का पता चला कि कहाँ सपोर्ट लेवल है, कहाँ रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, कहाँ आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये आप लोग ने पता कर लिया। अब आप लोग उधर करते हो ट्रेड अपॉर्चुनिटी का वेट। अब ट्रेड अपॉर्चुनिटी का आप लोग वेट कैसे करते हो, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न फॉर्म होने से। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारा लास्ट में आता है। सपोर्ट लेवल्स वगैरह मार्क करने के बाद आप लोग को चार्ट पैटर्न्स पे आना है। अब चार्ट पैटर्न्स में आप लोग आते हो तो आप लोग चार्ट पैटर्न्स आप लोग को पता रहता है कि इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे जाता है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर जाता है। अब आप लोग का ब्रेकआउट वगैरह जो भी चार्ट पैटर्न जैसा भी फॉर्म होता है वो आप लोग गूगल पे इसकी पीडीएफ भी देख सकते हो, चार्ट पैटर्न्स की पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। ओके, तो बेसिकली 15 to 18 चार्ट पैटर्न्स होते हैं इधर। ओके, जैसे एम हो गया, आप लोग का डब्ल्यू हो गया, ये सब लोग चार्ट पैटर्न्स में आते हैं। ओके, और वी पैटर्न आप लोग के हो गए, ये सब चार्ट पैटर्न्स रहते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स आप लोग कंक्लूड करोगे, उसके बाद आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जाना पड़ेगा। मतलब आप लोग सिंपली बड़े से थोड़ा छोटा, उसके बाद थोड़ा छोटा और उसके अंदर सबसे छोटा आप लोग जाओगे। अब जैसे ही आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आओगे ना, तो आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, अब ये 3 पैटर्न्स आप लोगों ने पढ़ लिए। अब इसमें आप लोग की 2 कैटेगरीज रहती है तीनों के अंदर, बियरिश पैटर्न होते हैं और बुलिश पैटर्न होते हैं। जो बियरिश भी आप लोग ने पढ़ लिया, बुलिश भी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो उसके बाद आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा कि अब आप लोगों को मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर इधर क्लियर हो चुका है। अब आप लोग प्राइस एक्शन करने के लिए रेडी हो। अब प्राइस एक्शन में आप लोग ट्रेड कैसे प्लेस करोगे, तो सबसे पहले आप लोग को मैं ले चलता हूँ क्यूटेक्स की तरफ, उधर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। बट उसके पहले आप लोग इधर देखो, तो मैंने आप लोग के लिए एक चीज लिख के रखी है।
वो आप लोग इधर क्लियर कर लेना कि प्राइस एक्शन के अंदर इंडिकेटर यूज नहीं होते, ये मैंने आप लोग के लिए इधर लिख के रखा है, नो इंडिकेटर आर यूज इन दी प्राइस एक्शन। ओके, हम लोग इधर प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं बाय द फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के फ्लो से हम लोग इधर प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं। एंड ऑर्डर का जो फ्लो रहता है वो भी मैं आप लोगों को अभी क्यूटेक्स में जाके बता दूंगा कि कैसे ऑर्डर इधर मार्केट में फॉर्म होते हैं एंड कैसे आप लोग ऑर्डर फ्लो यूज करके आप लोग ट्रेड वगैरह भी प्लेस कर सकते हो। ओके, एंड बेसिकली ऑर्डर फ्लो होता क्या है, तो इतना याद रखना, प्राइस एक्शन के अंदर कभी भी कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं आते हैं। प्राइस एक्शन के अंदर बेसिकली ये 4 चीजें आती हैं, बट आप लोग को ये 4 चीजें छोटी लग रही होंगे, बट अगर आप लोग इसको डीप में चले जाते हो तो आप लोग को इधर बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो सिंपली प्राइस एक्शन के अंदर आप लोग इधर इंडिकेटर वगैरह एक भी यूज नहीं होता है, इतना आप लोग क्लियर लेकर चलना। एंड प्राइस एक्शन जो जनरली फॉर्म होता है वो ऑर्डर के फ्लो से फॉर्म होता है। तो चलते हैं हम अपने क्यूटेक्स की तरफ एंड उधर मैं आप लोग को पहले ऑर्डर फ्लो वगैरह एक्सप्लेन करता हूं, देन उसके बाद ये चारों चीजें भी मैं एक्सप्लेन आप लोग को कर दूंगा, तो आप लोग को प्राइस एक्शन भी डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे क्यूटेक्स की तरफ। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी क्यूटेक्स की तरफ एंड इधर आप लोग देखो तो हम लोग आप लोग को पहले बताते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। देखो, ऑर्डर मार्केट में 2 टाइप के लगते हैं, या तो आप लोग बाय का ऑर्डर लगाते हो या तो आप लोग सेल का ऑर्डर लगाते हो। ओके, अब बाय का ऑर्डर में क्या रहता है, मतलब बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, और सेल का ऑर्डर रहता है मतलब बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं। अब बाय कर रहे हैं तो आप लोग को सिंपली पता है बहुत सारे लोग बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा एंड बहुत सारे लोग सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। तो ये जो ऑर्डर फ्लो रहता है, अभी मैंने आप लोग को सिर्फ ऑर्डर बताया कि बाय का ऑर्डर लगा तो मार्केट ऊपर जाता है, बहुत सारे सेल के ऑर्डर लगे तो मार्केट नीचे आता है। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है ये आप लोग डिटेल में समझो। ऑर्डर फ्लो मतलब ये होता है, सपोज आप लोग इधर देखो तो इधर किसी ने सेल करा, इधर हमारे सेल के ऑर्डर लगे, बट आप लोग देखो कहीं ना कहीं इधर बाय के ऑर्डर भी लगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा नीचे गिर रहा है या फिर मार्केट सीधा ऊपर उठाए। तो सिंपली ऑर्डर फ्लो का मतलब ये होता है रिट्रेसमेंट वाले ऑर्डर भी बीच में आते हैं। तो इधर सेल का ऑर्डर लगा, फिर कहीं बायर्स एक्टिव हुए मार्केट में, फिर सेल का ऑर्डर लगे, फिर कहीं बायर्स एक्टिव हुए। ओवरऑल आप लोग देखो तो सेलर्स के ऑर्डर ज्यादा है, मतलब सेल लोगों ने ज्यादा किया है एज कंपेयर टू बाय। बट आप लोग एक चीज ये भी देखो कि बाय भी मार्केट में हुआ है। तो ये रहता है ऑर्डर फ्लो। ओके, सिंपली ऐसा हमारा डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों में होता है। लाइक सपोज आप लोग देखो तो इधर हमारा ऊपर गया मार्केट, अब ऐसा नहीं कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाता जा रहा है, सिर्फ बायर्स के ऑर्डर इधर हमारे पास अवेलेबल है। जब बायर्स मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो कहीं ना कहीं हमें सेलर्स के ऑर्डर देखने को मिलते हैं, जो हम लोग को आप लोग रेड कैंडल देख सकते हो, या फिर रिट्रेसमेंट या फिर आप लोग जो पुल बैक बोलते हो उसको हम लोग इधर ऑर्डर फ्लो बोल सकते हैं। प्लस इधर भी हमारा मार्केट नीचे आया अप ट्रेंड में, मार्केट जो रिट्रेसमेंट पुल बैक लेता है, इधर हमारे ऑर्डर फ्लो के चांसेस रहते हैं और ऑर्डर फ्लो अप्लाई होता है। नाउ अब आप लोग को ये पता चल गया कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर फ्लो क्या है। अब ऑर्डर फ्लो के कारण ही हमारा ट्रेंड फॉर्म होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, प्राइस एक्शन में सबसे पहला हमारा रहता है ट्रेंड एनालिसिस, कि आप लोग को इधर ट्रेंड कंफर्म करना आना चाहिए। अब ट्रेंड तो आप लोग को डायरेक्टली दिख भी जाता है कि आप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, बट आप लोग को ये रीजन नहीं पता था कि जो ट्रेंड फॉर्म होता है वो एक ऑर्डर फ्लो के कारण इधर ट्रेंड हमारा जो है फॉर्म होता है। ओके, नाउ आप लोग देखो कि अब आप लोग को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ चुका है कि जिसमें ज्यादा ऑर्डर रहेंगे उस साइड का ट्रेंड रहेगा, और बीच में हम लोग को रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलते हैं। नाउ अब आप लोग ने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का एक और बार आप लोग को वे बता देता हूं। जितने ज्यादा ऑर्डर्स रहेंगे हमारे, सपोज करो हमारे मार्केट में बायर्स का बहुत ज्यादा ऑर्डर है तो मार्केट ऊपर जाना चालू होता है। और एक चीज याद रखना, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, पुल बैक लेगा, बीच में हमारा रिट्रेसमेंट पुल बैक वगैरह आते रहेंगे। सिमिलरली मार्केट का भी बहुत सारे सेलर्स के ऑर्डर लग जाते हैं, मतलब सेल ऑर्डर मार्केट में रेगुलरली लगते हैं, तो मार्केट हमारा नीचे आने लगता है। इतना याद रखना, मार्केट रेगुलरली नीचे नहीं आता, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है फिर नीचे आता है। ओके, तो बेसिकली इस टाइप में आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग का ट्रेंड। अब आप लोग को आपका ये पता चलेगा कि आप लोग का ट्रेंड कौन सा है। नाउ ट्रेंड कंफर्म होने के बाद मैंने आप लोग से बोला था अब आप लोग को लेवल्स लगाने आने चाहिए। अब आप लोग इधर लेवल वगैरह कैसे लगाओगे, तो देखो मार्केट में बेसिकली 4 से 5 टाइप के लेवल होते हैं। ओके, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो, मेनली जो सबको पता रहता है वो आप लोग को होता है सपोर्ट लेवल, एंड आप लोग को पता है रेजिस्टेंस लेवल। 2 टाइप के लेवल आप लोग सब लोग को पता रहते हैं। बट उसके अलावा मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक का लेवल होता है। ओके, उसके बाद हमारा फेयर वैल्यू गैप का लेवल होता है। ओके, एंड उसके बाद हमारा ब्रेकर ब्लॉक का लेवल होता है एंड ऑर्डर ब्लॉक का लेवल होता है। ये 4 लेवल शायद तक आप लोगों ने ना सुने हो, मैं आप लोग को फिर से एक बार नेम बता देता हूँ एंड स्क्रीन पे भी आप लोग को नेम शेम शो हो रहा होगा। ओके, तो इधर आप लोग देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, ये 5 टाइप के लेवल्स हमें मार्केट में होते हैं। अब हमारा कोई सा भी ट्रेंड चल रहा रहता है तो मार्केट जहां भी पुल बैक लेता है ना, उधर हम लोग के कोई से लेवल फॉर्म हो जाते हैं। या तो हमारा उधर सपोर्ट लेवल फॉर्म हो जाता है, या तो उधर हमारा रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हो जाता है, या तो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म हो जाता है, या फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये जो लेवल्स रहते हैं ये आप लोग को हेल्प करते हैं मार्केट की फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करने का। लाइक सपोज इधर हमारा सपोर्ट लेवल फॉर्म हुआ, ये हमारा इधर सपोर्ट लेवल फॉर्म हुआ, तो मार्केट इस जोन से ऊपर गया तो अगेन इस जोन से ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये आप लोग को एक टाइप की कंफर्मेशन मिल जाती है। नाउ
अब आप लोगों ने सपोर्ट लेवल भी, मतलब जितने टाइप के ट्रेंड आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया एंड आप लोगों ने पूरे टाइप के लेवल भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप लोग मार्केट के प्रॉपर फ्लो में आ रहे हो कि मार्केट आप लोग को पता चल रहा है कि बिहेव कैसे करता है मार्केट, कि मार्केट ने ट्रेंड तो बना दिया बट बीच में जो पुल बैक आते हैं उसी से मार्केट हमारा एक लेवल भी बनाता जाता है। उसी लेवल पे आके मार्केट आने वाली प्राइस पे कभी ना कभी रिएक्ट करता है। लाइक सपोज मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाऊं तो इधर देखो मार्केट ऊपर गया, इधर मार्केट ने पुल बैक लिया है। अब मार्केट ने ये देखो पुल बैक लिया तो मार्केट ने इसको एक हमारा इधर मिटिगेशन ब्लॉक बना दिया। मार्केट इस वाली विक जो आप लोग को दिख रही है इसके लेवल पे इधर आया और मार्केट देखो फिर रिवर्स हो गया। तो इस मिटिगेशन ब्लॉक को इधर हम लोग ट्रेड कर सकते थे एज अ रेजिस्टेंस। ओके, तो ऐसे आप लोगों को ये लेवल्स आइडेंटिफाई करने होंगे। मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह की आप लोग को वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड करी हैं, उधर भी मिल जाएंगे एंड आप लोग यूट्यूब पे भी इनको सर्च कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही थोड़ा इनका वर्क होता है बट ये जो वे है इन लोग की जो लोकेशंस रहती हैं वो थोड़ी अलग रहती हैं। फेयर वैल्यू गैप मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लोग ने फेयर वैल्यू गैप नहीं देखा तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोग को लेवल्स वगैरह का पूरा समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग लेवल्स, एक मिटिगेशन ब्लॉक आप लोग रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर सकते हो या फिर आप लोग एक ऑर्डर ब्लॉक को आप लोग सपोर्ट की तरह भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो लेवल्स रहते हैं, अब आप लोग ने ट्रेंड से कंफर्म कर लिया मार्केट ऊपर जा रहा है, लेवल से आप लोगों ने कंफर्म कर लिया कि मार्केट इस लेवल तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, मतलब इस लेवल तक आने के लिए आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी, इसके बाद आप लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो ये चीज आप लोगों ने कंफर्म करी कैसे, लेवल से। नाउ अब आप लोग का फर्स्ट दो चीज हो चुकी है क्लियर, आप लोग का ट्रेंड जा वो आप लोग का क्लियर हो चुका है। नाउ आप लोग का जो लेवल था वो आप लोग का इधर क्लियर हो चुका है। नाउ अब दो चीज आप लोग की इधर क्लियर हो चुकी, अब आता है चार्ट पैटर्न्स। अब देखो चार्ट पैटर्न्स क्यों जरूरी है। अब आप लोगों ने ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर लिया, आप लोगों ने लेवल्स भी लगा लिए। अब सपोज करो कोई से लेवल पे आपका कोई सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मतलब सपोज करो इधर मेरा एक सपोर्ट लेवल है एंड इधर आप लोग देखो तो इधर हमारा वर्टिकल वी फॉर्म हो रहा है, मतलब जो इन्वर्टेड वी रहता है वो इधर हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो आप लोग सिंपली देख सकते हो इधर हमारा एक था माइनर ऑर्डर ब्लॉक वाले लेवल पर टैप हुआ एंड इधर हमारा इन्वर्टेड वी फॉर्म हो गया। तो इन्वर्टेड वी आप लोग को वर्क पता है, इन्वर्टेड वी का जैसे ये वाला गैप जो रहता है वो फुलफिल होता है तो एक रिवर्सल कैंडल हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसका जो गैप था वो पूरा आप लोग देख सकते हैं फुलफिल हुआ एंड इधर आप लोग को एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली और इस विक का जो गैप फुलफिल हुआ उसके बाद आप लोग को ये रिवर्सल कैंडल देखने को मिली। तो ये जो रहते हैं ये चार्ट पैटर्न्स के वर्क रहते हैं। तो बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, आप लोग को डब्ल्यू पैटर्न दिखता होगा, आप लोग को एम पैटर्न दिखता होगा। ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स आप लोगों को पता है, पेन केक पैटर्न जो रहता है, ओके, कप डायमंड शेप पैटर्न्स जो रहते हैं, ये जितने भी टाइप के चार्ट पैटर्न्स रहते हैं ये भी मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो मैंने आप लोग को बता दिया कैसे प्ले करते हैं। सो सिंपली आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आप लोग ने आइडेंटिफाई करा, उसके बाद आप लोग को उसके लेवल्स आइडेंटिफाई करनी है। लेवल्स आप लोग ने आइडेंटिफाई करे, लेवल्स कौन कौन से, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये वाले लेवल्स। ओके, एंड फेयर वैल्यू गैप्स। तो आप लोग ने जैसे उसके लेवल्स आइडेंटिफाई करे, अब उसके बाद आप लोग को स्विच करना है चार्ट पैटर्न कौन सा उधर बन रहा है। देखो कहीं ना कहीं कोई सा भी चार्ट पैटर्न बनता है, तो लाइक सपोज इधर देखो तो आप लोग को एक डायरेक्ट पैरेलल चैनल का बुलिश फ्लैग आप लोग का बन रहा है। तो बुलिश फ्लैग का जैसे ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है, उसके बाद आप लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो इधर सिंपली देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक करा, इसको देखो इधर से ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है ये हमारा। ओके, मैं आप लोग को एक ट्रेंड लाइन से ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा और क्लियर हो पाए कि मैं आप लोग से बेसिकली बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो ये देखो ये हमारी ट्रेंड लाइन टाइप एक हम लोग ने इधर फ्लैग बना लिया। ओके, अब ये फ्लैग का इधर ब्रेकआउट हुआ, आप लोग इधर देख सकते हो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने इस लेवल को अगेन रिटेस्ट करा। तो मैं इसको एक लेवल आप लोग को ये दिखा देता हूँ इधर। तो ये आप लोग एक लेवल देख सकते हो, इस लेवल को मार्केट ने अगेन इधर रिटेस्ट करा एंड जैसे ही हमारा लेवल ये वाला, मैं प्रॉपर आप लोग को एक मार्क दे दूँ ये वाला, अब देखो इसका कलर भी मैंने आप लोग को ये येलो कर दिया। अब देखो ये ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने इस लेवल को रिटेस्ट करा एंड जैसे रिटेस्ट हुआ उसके बाद हम लोग डाउन डायरेक्शन की एंट्री बना सकते थे। तो आप लोग इधर देख सकते हो, आप 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करते हैं, आप लोग प्रॉपर डाउन डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड प्लेस कर पाते, मतलब शॉर्ट होती। एंड अगर आप लोग 1 मिनट की भी ट्रेड प्लेस करते तो आप लोग की शॉर्ट होती। तो ऐसे आप लोगों को चीज़ें को कंबाइन करके आप लोग को ट्रेड प्लेस करना है। तो सपोज करो आप लोग ने ट्रेंड आइडेंटिफाई सीख लिया, आप लोग ट्रेंड पे ट्रेड कर पा रहे हो, आप लोग इधर पूरे लेवल्स मार्क कर पा रहे हो, लेवल्स मार्क करने के बाद आप लोग इधर चार्ट पैटर्न्स मार्क कर पा रहे हो। अब इधर मैंने आप लोग को फ्लैग बताया है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, आप लोग इसको गूगल पर सर्च कर सकते हो। 22 से 23 टाइप के चार्ट पैटर्न्स आप लोग को मार्केट में देखने को मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैटर्न्स भी होते हैं, लाइक जो डायमंड पैटर्न होता है, बट ये जो मार्केट में रहते हैं बहुत कम फॉर्म होते हैं। तो सिंपली आप लोगों को अब सीखना क्या क्या है, आप लोगों ने ट्रेंड लाइन एनालिसिस सीख लिया, ट्रेंड आप लोग कैसे एनालाइज करोगे, ऑर्डर्स आप लोगों ने सीख लिए, उसके बाद आप लोगों ने इधर सीख लिया
लेवल्स में मैंने आप लोग को पूरे नाम बता दिए थे पहले, उतने पूरे लेवल्स आप लोगों ने सीख लिए। उसके बाद आप लोग को सीखना था क्या, चार्ट एनालिसिस, मतलब चार्ट पैटर्न्स के एनालिसिस। तो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली आप लोग को पूरे चार्ट पैटर्न्स भी आने लगे। अब इसके बाद एक चीज और बचती है जो रहती है हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप लोग ने चार्ट पैटर्न सीख लिया प्रॉपर वे में, अब आप लोग को सिंपली ट्रेड करना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ही। चार्ट पैटर्न्स आप लोग कंफर्मेशन के लिए यूज करते हो, अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप लोग इसलिए यूज करते हो, लाइक सपोज ये देखो आप लोग को एक दिख रहा है बियरिश आउटसाइड बार। अब बियरिश आउटसाइड बार बना तो इसके बाद आप लोग को पता है कि रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो दो बैक टू बैक इधर रेड कैंडल फॉर्म हुई। अगेन इधर हमारा आउटसाइड बार बना, ओके, फिर से देखो दो बैक टू बैक रेड कैंडल फॉर्म हुई। अब हमारे इधर एक बुलिश एंगल्फिंग बना, बुलिश एंगल्फिंग बना, उसके बाद आप लोग फिर देखो एक दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। तो बेसिकली देखो जो आउटसाइड बार और बुलिश एंगल्फिंग रहते हैं ये थोड़े सिमिलर पैटर्न्स रहते हैं, बट आप लोग को प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आने चाहिए। तो इसकी हेल्प से आप लोग क्या कर पाओगे, मार्केट में शॉर्ट ट्रेड ले पाओगे। अब देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्यों आने चाहिए आप लोग को, बाइनरी ट्रेडिंग, देखो बाइनरी ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट रहता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का गेम। अब उसका रीजन मैं आप लोग को बताता हूं। देखो ट्रेंड आप लोग ने मार्क कर लिया, अब ट्रेंड में 15-20 कैंडल का ट्रेंड रहता है। आप लोग ने फिर उसके बाद लेवल्स मार्क कर लिए, लेवल्स को टच करने के लिए भी 10 से 5, 6 या 15-20 कैंडल लगती हैं कि मार्केट ने सपोर्ट जोन फॉर्म करा। अब सपोर्ट तक आने के लिए मार्केट को बहुत सारी कैंडल बनानी पड़ती हैं। फिर उसके बाद आप लोग के चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल में आपका पूरा चार्ट पैटर्न फुलफिल हो जाएगा, बट जो कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है वो 2 से 3 कैंडल का रहता है। तो आप लोग को जहां भी अपॉर्चुनिटी मिली और आप लोगों ने वो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर लिया, मतलब उधर मार्केट ने वो कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग का फॉर्म कर दिया, तो आप लोग उधर 100% श्योर हो जाओगे कि अब आप लोगों को किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोग के साथ क्या बोलना चाह रहा हूं। इसलिए मैंने आप लोग को प्राइस एक्शन के बारे में चारों चीजें बता दी। आप लोग को ट्रेंड एनालिसिस आना चाहिए, आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस जितने भी टाइप के लेवल्स होते हैं वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स क्लियर होना चाहिए, चार्ट पैटर्न्स क्लियर होने के बाद आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्लियर होना चाहिए। अब देखो चार्ट पैटर्न्स होते हैं आप लोग के 22 से 25, ओके, एंड देन कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। अब देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आप लोग कितने टाइप के होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जनरली 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके। एंड सिंगल, डबल और ट्रिपल रहते हैं वो तीनों पैटर्न 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा बुलिश के लिए फॉर्म होता है, एक हमारा बियरिश के लिए फॉर्म होता है। तो वो तीनों पैटर्न्स आप लोगों को प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। अब वो तीनों पैटर्न्स आप लोग को अगर क्लियर हो जाएंगे ना, तो आप लोग मार्केट की पूरी डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर पाओगे, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग प्रेडिक्ट कर पाओगे। आप लोग कोई सी भी ट्रेड प्लेस कर रहे होगे, आप लोग को उसका रीजन पता होगा कि आप लोगों ने वो ट्रेड क्यों प्लेस करी है, एंड आप लोग की वो ट्रेड की जो एक्यूरेसी रहेगी वो भी आप लोग की इधर 100% विन होने की रहेगी, ओके। नाउ अब आप लोगों ने पूरा प्रॉपर ये सब चीजें सीख ली, मतलब आप लोग का प्राइस एक्शन क्लियर है। अब ये सेम प्राइस एक्शन आप लोग कोई स्ट्रेटेजी में लगाओगे, कोई शॉर्ट पैटर्न में लगाओगे, तो अगर उसकी एक्यूरेसी 80 है तो वो डायरेक्टली इधर 95 to 90 हो जाएगी, ओके। तो ऐसे आप लोगों को चीजें अप्लाई करनी रहती है, आप मल्टीपल चीजें देख के आप लोग एक ट्रेड ले सकते हो, ओके। तो ये सब चीजें आप लोग अगर सीख जाते हो तो आप लोग का प्राइस एक्शन क्लियर हो जाता है। प्राइस एक्शन आप लोग का क्लियर होता है तो आप लोग के चार्ट पैटर्न के अंदर की जितनी भी चीजें, प्राइस एक्शन आप लोग का ट्रेंड एनालिसिस हो गया, आप लोग का चार्ट एनालिसिस हो गया, आप लोग का कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, आप लोग के जितने भी लेवल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग के क्लियर हुई तो आप लोग का प्राइस एक्शन क्लियर हुआ, उसमें आप एड ऑन करते हो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी, आपका खुद का शॉर्ट पैटर्न। अब देखो शॉर्ट पैटर्न मैंने आप लोग को बहुत सारे पहले बताए हुए हैं, आप लोग को बहुत सारी स्ट्रेटेजीज प्रीवियस वीडियो में बताई हुई हैं, तो आप लोग ने उनको वॉच नहीं करा, आप लोग उसमें से भी कोई स्ट्रेटेजी इसमें ऐड कर सकते हो, ओके। मैं कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आप लोग को नहीं बता सकता कि ये वाली ऐड कर लो, आप लोग कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप लोग इधर ऐड ऑन कर सकते हो। एंड आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी मैंने अपने जो फ्री कोर्स यूट्यूब पे अपलोड है उसमें भी आप लोग को प्रॉपर बताया है कि कैसे आप लोग को इधर कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न तीनों एक्सप्लेन करे हैं। तो आप लोग को ये सीखना हो तो आप लोग उधर जा सकते हो। एंड मैंने लेवल्स के बारे में भी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड फेयर वैल्यू गैप्स लेवल के बारे में भी वीडियो बना रखी है, तो आप लोग ने वो वॉच नहीं करी तो आप लोग उसको भी वॉच कर सकते हो, ओके। एंड ट्रेंड एनालिसिस पे भी हम लोग ने वीडियो बना के रखी है, तो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन की वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएगी, मेरे ही चैनल पर आप लोग उसको वॉच कर सकते हो, ओके। प्रॉपर डिटेल में सब कुछ आप लोग को एक्सप्लेन करा गया है। तो सिंपली मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग की जितनी भी जो प्राइस एक्शन की चीजें हैं वो आप लोगों की सिर्फ 4 चीजों में बनती हैं, आप लोगों का ट्रेंड, आप लोगों का लेवल्स, आप लोगों का चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 4 चीज आप लोग मास्टर कर लोगे, फिर आप लोग को सिंपली एक स्ट्रेटेजी और शॉर्ट पैटर्न की जरूरत होगी। एंड ऑर्डर फ्लो भी मैंने आप लोग को इस वीडियो में समझा दिया है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ड्राइंग की तरफ, उधर आप लोग को थोड़ा सा और बताता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग वापस क्यूटेक्स में आते हैं एंड वीडियो को करते हैं एंड। तो सिंपली देख सकते हो मैंने आप लोग को ट्रेंड एनालिसिस बता दिया डिटेल में, ओके, कि ट्रेंड आप लोग कैसे एनालाइज करोगे, कैसे आप लोग इधर ऑर्डर देखोगे, कैसे आप लोग इधर ऑर्डर फ्लो देखोगे। देन उसके बाद आप लोग का इधर एक लेवल्स आना चाहिए, बट मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए लिखा है ताकि मोस्ट ऑफ द लोग जो रहते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही फैमिलियर रहते हैं कि हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। इधर आप लोग का मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को आना है चार्ट पैटर्न्स पे, इधर 4th नंबर पे जो है वो 3rd नंबर पे होना चाहिए था, तो आप लोग को उसके बाद आना है चार्ट पैटर्न्स पे, ट्रेंड,
एनालिसिस, उसके बाद आप लोग को लेवल्स एनालिसिस, फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न एनालिसिस आप लोग को सीखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न एनालिसिस आप लोग इधर कंप्लीट करते हो, फिर आप लोग को आना है कैंडलस्टिक पैटर्न के एनालिसिस पे। एंड आप लोग एक चीज बता दूं, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जितने भी लेवल्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सिंगल डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न, इसमें से देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने अपनी वीडियोस में अपलोड करके रखे हैं, आप लोग ने अभी तक नहीं देखा, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जितने भी टाइप के लेवल होते हैं वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड करके रखे हैं। ओके, ट्रेंड एनालिसिस भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपलोड करके रखा है। तो चार्ट पैटर्न्स रहता है, इसका इतना कोई समझाने का मोटिव नहीं रहता है। चार्ट पैटर्न्स आप लोग को डायरेक्टली पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप लोग गूगल पे सर्च कर लो चार्ट पैटर्न्स, ओके, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, उधर आप लोग को पूरे 25 से जितने भी 22 से 25 पैटर्न्स होते हैं वो आप लोग को प्रॉपर मिल जाएंगे। तो उधर से आप लोग इसको पूरा कंबाइन करके आप लोग प्राइस एक्शन कंप्लीट कर लोगे। अब आप लोग का प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप लोग को सिंपली एक स्ट्रेटेजी देखनी रहती है। अब आप लोग कोई सी भी स्ट्रेटेजी, कोई सा भी शॉर्ट पैटर्न यूज करो, कोई सा भी आप लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो आप लोग को प्रॉपर आप लोग को एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। एंड एक चीज मैंने आप लोग को पहले बता दी कि प्राइस एक्शन के अंदर कोई भी इंडिकेटर आप लोग का अप्लाई नहीं होता है, तो इतना आप लोग याद रखना कि कोई भी इंडिकेटर की इधर हम लोग यूज नहीं करने वाले। और अगर आप लोग कोई स्ट्रेटेजी में इंडिकेटर वगैरह और यूज करते हो तो आप लोग को और एक एडवांस चीज मिल जाती है कि आप लोग को कंफर्मेशन मल्टीपल इधर देखने को मिलते हैं। सो आई होप आप लोग को ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन मैंने आप लोग को इस वीडियो में समझा दिया है। एंड जितने भी उसके कॉन्सेप्ट रहते हैं, जितने भी उसके पार्ट्स रहते हैं, वो इसकी वीडियोस मैंने प्रीवियस अपलोड करके रखी हैं। तो आप लोग ने अभी तक वो भी नहीं देखा तो आप लोग उसको देख सकते हो। एक ही वीडियो में अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो 2 से 3 घंटे का वो वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग उसको प्रीवियस वीडियो में जाकर वॉच कर सकते हो। प्रॉपर मैंने सिंगल डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स अपलोड करे हैं, प्रॉपर मैंने आप लोग को ट्रेंड एनालिसिस बताया है, प्रॉपर आप लोग को सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड जितने भी लेवल्स होते हैं, फेयर वैल्यू कैप्स के लेवल भी मैंने आप लोग को बताया है। तो आप लोग ने उनको वॉच नहीं करा, आप लोग उनको वॉच कर लो। एंड आप लोग का जो सिर्फ चार्ट पैटर्न बचेगा वो आप लोग गूगल से देख सकते हो, उधर से आप लोग को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा पीडीएफ के थ्रू कैसा आप लोग का चार्ट पैटर्न होगा। ओके, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अभी तक आप लोग ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट भी कर देना। ओके, एंड अगर आप लोग मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को प्रोफाइल के एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा आप लोग उधर से ज्वाइन कर सकते हो। एंड मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड आप लोग को जिस भी टॉपिक पे वीडियो वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, या फिर आप लोग इधर कमेंट भी कर सकते हो। उसी टॉपिक पे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।